नमस्कार भक्तों। आज मैं आप लोगों के लिए कर्ण और शल्य का संवाद लेके आया हूँ। इस संवाद में आप लोगों को यह बताऊंगा कि महाभारत युद्ध में कर्ण का सारथी कौन था और वह किस तरह सूत पुत्र कर्ण का सारथी बनने को तैयार हुआ। संवाद बहुत ही सुंदर है। मेरे इन सभी संवादों को रात में सोते समय सुनना चाहिए, जिससे आपको एक सुकून की नींद आ जाए, जिससे यह सुनने से आपके अंदर उन तमाम उपद्रवों को शांति मिल सके। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, इस समय कर्ण युद्ध भूमि में क्या कर रहा है? संजय बोले, महाराज, अब कर्ण राजा दुर्योधन के पास आया और उनसे कहने लगा, राजन, आज मेरी अर्जुन के साथ मुठभेड़ होगी। उसमें या तो मैं उस वीर का काम तमाम कर दूंगा या वह मुझे मार डालेगा। मैं इंद्र की दी हुई शक्ति खो बैठा हूँ, इसलिए आज अर्जुन अवश्य मेरे ऊपर धावा करेगा। अब जो काम की बात है वह सुनिए। मेरे और अर्जुन के दिव्य अस्त्रों का प्रभाव तो समान ही है, किंतु शत्रु के पराक्रम को कुचलने में, हाथ की सफाई में, युद्ध कौशल में और अस्त्र संचालन में अर्जुन मेरे समान नहीं है। इसके सिवा बल, वीर्य, विज्ञान, पराक्रम और निशाना साधने में भी वह मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरा जो यह विजय नाम का धनुष है, इसे विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए बनवाया था। इसी के द्वारा इंद्र ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी। इंद्र ने यह श्रेष्ठ धनुष परशुराम जी को दिया था और उन्होंने मुझे दिया। यह परशुराम जी का दिया हुआ प्रचंड धनुष गांडीव से भी बढ़कर है। इसी के द्वारा परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को जीता था। इसी से अर्जुन के साथ मेरे 2 हाथ होंगे। आज संग्राम भूमि में विजयी और अर्जुन को धराशायी करके मैं आपको और आपके बंधु बांधवों को आनंदित करूंगा। जिस प्रकार धर्म में पूर्ण अनुराग रखने वाले संयमी पुरुष का कार्य में सफलता पाना स्वाभाविक ही है, उसी प्रकार ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं आपके लिए कर ना सकूं। परंतु जिस बात में मैं अर्जुन से कम हूं, वह भी मुझे अवश्य बता देनी चाहिए। उसके धनुष की डोरी दिव्य है, तरकस अक्षय है तथा उसके पास अग्नि देव का दिया हुआ दिव्य रथ है, जो किसी भी ओर से तोड़ा नहीं जा सकता। इसके सिवा उसके घोड़े वन के समान वेगवान है, ध्वजा भी दिव्य और दीप्तिमती है तथा उस पर बड़ा ही विस्मय डालने वाला एक बानर बैठा हुआ है। इससे भी बढ़कर यह बात है कि जगत की रचना करने वाले स्वयं श्री कृष्ण उसके सारथी और रक्षक हैं। इन सब बातों की मेरे पास कमी है, तो भी मैं अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। हमारे पक्ष में महाराज शल्य अवश्य श्री कृष्ण की बराबरी कर सकते हैं। यदि वे मेरे सारथी बन जाएं, तो निश्चय ही आपकी विजय हो सकती है। अतः आप इन्हें मेरा सारथ्य करने के लिए तैयार कर लीजिए। इसके सिवा कई झड़के मेरे लिए बाण लेकर चलें तथा बढ़िया घोड़ों से जुते हुए कई उत्तम उत्तम रथ मेरे पीछे पीछे चलें, जिससे कि आवश्यकता होने पर मैं तुरंत दूसरा रथ बदल सकूं। महाराज शल्य श्री कृष्ण के समान ही अश्व विद्या के मर्मज्ञ है। यदि ये मेरे सारथी हो जाए तो मेरा रथ श्री कृष्ण के रथ से भी बढ़ जाए। फिर तो इंद्र के सहित देवताओं का भी मेरे सामने आने का साहस नहीं होगा। बस मैं आपसे इतना प्रबंध कराना चाहता हूँ
फिर मैं संग्राम भूमि में जो काम करके दिखाऊंगा वह आप देखेंगे ही। अजी फिर तो जो भी पांडव वीर संग्राम में मेरे सामने आवेंगे उन्हें मैं सर्वथा परास्त करके ही छोड़ूंगा। जब कर्ण ने दुर्योधन से इस प्रकार कहा तो उसने प्रसन्न चित्त से उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, कर्ण तुम्हारा जैसा विचार है मैं वैसा ही करूंगा। झड़के तुम्हारे बाण लेकर आगे चलेंगे तथा हम सब राजा लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। कर्ण से ऐसा कहकर दुर्योधन बड़ी विनय से महारथी शल्य के पास गया और उनसे प्रेम पूर्वक कहने लगा, मद्देश्वर आप सत्यव्रत महाभाग और वक्ताओं में अग्रणी हैं। मैं सिर झुकाकर अत्यंत विनय के साथ आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। आप अर्जुन के नाश और मेरे हित के लिए केवल प्रेम के ही नाते कर्ण का सारथ्य करना स्वीकार कर लीजिए। आपके सारथी बन जाने पर राधा पुत्र कर्ण मेरे शत्रुओं को परास्त कर देगा। आपके सिवा कर्ण के घोड़ों की रास पकड़ने योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप संग्राम में साक्षात श्री कृष्ण के समान है। अतः जिस प्रकार त्रिपुर युद्ध के समय ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की सहायता की थी तथा जैसे श्री कृष्ण संपूर्ण आपत्तियों में अर्जुन की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप कर्ण की रक्षा कीजिए। आरंभ में ही शत्रुओं की सैन्य शक्ति कम होने पर भी उन्होंने हमारी बहुत सी सेना को नष्ट कर डाला था। फिर इस समय की तो बात ही क्या है। इसलिए अब आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे पांडव लोग मेरी रही सही सेना का संहार ना कर सकें। पहले संग्राम भूमि में अर्जुन इस प्रकार शत्रुओं का संहार नहीं कर सकता था, किंतु अब श्री कृष्ण का साथ हो जाने से ही उसकी इतनी शक्ति बढ़ गई है। अब पांडवों की सेना में आपके और कर्ण के हिस्से का ही भाग रह गया है। उसे आप कर्ण के साथ मिलकर आज एक साथ नष्ट कर दीजिए। आप कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे पांचाल और संजय के सहित कुंती के पुत्र शीघ्र ही नष्ट हो जाए। कर्ण रथियों में श्रेष्ठ है और आप सारथियों में सर्वोत्तम है। आप दोनों का सहयोग संसार में ना कभी हुआ है ना होगा ही। जिस प्रकार श्री कृष्ण सब अवस्थाओं में अर्जुन की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप कर्ण की रक्षा कीजिए। आपके सारथी बन जाने पर तो कर्ण इंद्र और समस्त देवताओं के लिए भी अजय हो जाएगा। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। दुर्योधन की यह बात सुनकर शल्य एकदम क्रोध में भर गए। उनकी भौं में बल पड़ गए तथा हाथ बार बार कांपने लगे। उन्हें अपने कुल, ऐश्वर्य, विद्या और बल का बड़ा गर्व था। इसलिए उन्होंने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, दुर्योधन अवश्य ही तुम या तो मेरा अपमान कर रहे हो या तुम्हें मेरे प्रति संदेह है। इसी से तुम मुझे सारथी का काम करने की आज्ञा दे रहे हो। तुम कर्ण को हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझकर उसकी प्रशंसा करते हो, किंतु मैं उसे संग्राम में अपने समान नहीं समझता। तुम जो बड़ा से बड़ा वीर हो उसे मेरे हिस्से में कर दो। मैं उसे संग्राम में जीतकर अपने घर चलाऊंगा, अथवा आज मैं अकेला ही युद्ध करूंगा। तब तुम शत्रुओं का संहार करते समय मेरा पराक्रम देख लेना। जरा मेरी इन वज्र के समान मोटी और गठीली भुजाओं को तो देखो, तथा मेरे विचित्र धनुष, सर्प के सदृश बाण और सुवर्ण पत्र से मड़ी हुई गदा पर तो दृष्टि डालो। मैं अपने तेज से सारी पृथ्वी को फाड़ सकता हूँ, पर्वतों को छिन्न भिन्न कर सकता हूँ
और समुद्रों को सुखा सकता हूँ। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतया समर्थ होने पर भी तुम मुझे इस नीच सूतपुत्र के सारथ्य का काम करने की आज्ञा कैसे दे रहे हो? मैं इस नीच की अपेक्षा सभी प्रकार से श्रेष्ठ हूँ, इसलिए उसका दास तत्व करने को कभी तैयार नहीं हो सकता। जो पुरुष प्रेमवश अपने आश्रित हुए किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को नीच पुरुष के अधीन कर देता है, उसे उच्च को नीच और नीच को उच्च करने का पाप लगता है। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को अपने मुख से, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्य को जंघाओं से तथा शूद्र को पैरों से उत्पन्न किया है, ऐसा श्रुति का मत है। इनमें क्षत्रिय जाति का सब वर्णों की रक्षा करने वाली, सबसे कर लेने वाली और दान देने वाली है। ब्राह्मणों का काम यज्ञ करना, पढ़ाना और विशुद्ध दान लेना है। कृषि, गोपालन और धर्मानुसार दान देना वैश्यों का कर्म है तथा शूद्र लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा के काम में नियुक्त किए गए हैं। यह बात तो मैंने बिल्कुल नहीं सुनी कि क्षत्रिय शूद्र की सेवा करे। मैंने राज विषयों के वंश में जन्म लिया है। मैंने राजवंशियों के वंश में जन्म लिया है। मेरे मस्तक पर शास्त्र अनुसार राज अभिषेक किया गया है। लोग मुझे महारथी कहते हैं और बंदीजन मेरी स्तुति किया करते हैं। ऐसा होकर भी मैं सूत पुत्र का सारथ्य करूं, यह मेरे बस की बात नहीं है। इस प्रकार अपमानित होकर तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकूंगा। इसलिए अब मैं अपने घर जाने के लिए तुमसे आज्ञा मांगता हूं। सल ने ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वहां जो राजा बैठे थे क्रोधपूर्वक उनके बीच से जाने लगे। तब बड़े प्रेम और मान से दुर्योधन ने रोका और बड़े मीठे शब्दों में उन्हें समझाते हुए कहा, राजन, आप अपने विषय में जैसा समझते हैं निसंदेह यह बात ऐसी ही है, परंतु मेरा कथन का जो अभिप्राय है जरा उसे भी सुनने की कृपा करें। आपके पूर्व पुरुष सर्वदा सत्य भाषण ही किया करते थे। मैं समझता हूँ इसी से आप आतर्य यानी कहलाते हैं तथा आप अपने शत्रुओं के लिए शल्य कांटे के समान हैं। इसे ही पृथ्वी तल में शल्य नाम से विख्यात है। आप धर्मज्ञ हैं और पहले मेरा प्रिय वचन दे चुके, अतः अब अपने उसी वचन का पालन करने की कृपा कीजिए। आपकी अपेक्षा ना तो कर्ण बलवान है और ना मैं ही हूँ, तो भी अवश्य विद्या के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होने के कारण मैं आपसे ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ। कर्ण शस्त्र विद्या में अर्जुन से श्रेष्ठ है। कर्ण शस्त्र विद्या में अर्जुन से श्रेष्ठ है और आप अश्व विद्या में श्री कृष्ण से बढ़ चढ़कर है। दुर्योधन, तुम सब सेना के सामने मुझे श्री कृष्ण से भी बढ़कर बता रहे हो, इससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अच्छा लो, मैं कर्ण का सारथ्य करना स्वीकार किए लेता हूँ, किंतु कर्ण के साथ मेरी एक शर्त रहेगी। वह यह कि युद्ध के समय मैं उससे चाहे जैसी बात कर सकूंगा, उसमें वह किसी प्रकार की आपत्ति ना करे। इस प्रकार कर्ण और आपके पुत्र ने बहुत अच्छा कहकर शल्य की बात स्वीकार कर ली, यानी कि शल्य की शर्त स्वीकार कर ली। भक्तों, अब आपको पता लग गया होगा कि कर्ण का सारथी कौन था और उसको कर्ण का सारथी बनने के लिए किसने तैयार किया था और महाराज शल्य ने कर्ण के सामने क्या शर्त रखी थी। भक्तों, आप लोगों को यह संवाद कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
वीडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।